नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन में। बात करेंगे कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी ज़रूरी है या नेट जो है उसकी कोई रेलेवेंस रह गई है? क्या है इस पे लेटेस्ट न्यूज़? अभी एक 13 अगस्त को एक न्यूज़ आई थी इंडियन एक्सप्रेस से, उसमें क्या कहा गया है, रूल क्या कहता है, सभी क्लैरिटी जो है आपको इस पे देने के लिए मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ कि क्योंकि एनडीए नेट का पेपर की डेट आ गई है, एग्ज़ाम डेट आ गई है, 6 अक्टूबर से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो रात को 10 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास होती है पेपर 1 की, बोथ इंग्लिश और हिंदी में, जिसे आप ज़रूर करा करिए। जैसे आज रात को 10 बजे एक फ्री क्लास है, जिसे आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करिए, प्रोफाइल का लिंक होगा मेरी नवीन साख प्रोफाइल का अनअकैडमी की, उस पर जाके मुझे फॉलो कर लीजिए और नवीन साख लाइव कोड के थ्रू अनलॉक कर लीजिए पूरा फ्री कंटेंट। और आज हम करने वाले हैं आईसीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की क्लास 10 बजे, उसको ज़रूर करिए। आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से एग्जाम की हो जाएगी। साथ ही साथ अनअकैडमी के पेड कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं कि कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट है और पेपर 1 का एक क्रैश कोर्स चल रहा है 45 डेज का, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं विद दिस कोड नवीन साख लाइव। आपको अब देखिए, मैं इसको 3 भाग में बांटने वाला हूँ। एक ये ड्राफ्ट है जो कि यूजीसी की तरफ से फरवरी 2018 में आया था, एक प्रेस रिलीज है जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है यहाँ पर आई जून 13 को 2018 को। और उसके बाद एक चीज़ है जो कि इंडियन एक्सप्रेस की लेटेस्ट खबर है 13 अगस्त 2021 की, कि क्या रिसेंटली जो है वो लागू हो गया है रूल। तो देखिए, तीनों चीज़ के बारे में क्लैरिटी, मैं ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आपको दे दूंगा, आपसे डिटेल में पढ़ सकते हो। मैं आपको बेसिकली इसका सार बता देता हूँ, समरी बता देता हूँ। देखिए, हम सबको ये पता है कि पीएचडी विल बी मैंडेटरी फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन यूनिवर्सिटीज विद रिस्पेक्ट की 1/7/2021 से ये लागू हो जाएगा, प्रकाश जावड़ेकर ने ये कहा था। और 13 जून 2018 को ही ये जो है वो नोटिस आया था, तभी आपने काफ़ी सारे वीडियोस अभी तक देखे होंगे। और ये ड्राफ्ट आया था जो कि फरवरी 2018 के अंदर आया था, जिसने कहा था कि यूजीसी के रेगुलेशंस है मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब देखिए, इसके 2 इंपॉर्टेंट भाग है। पहला भाग ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना चाहते हैं तो पीएचडी मैंडेटरी है और आपके लिए ये आने वाले टाइम में जो है वो रूल लागू होगा। अब दूसरा रीजन है कि क्या आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं? तो बिल्कुल लग सकते हैं आप कॉलेजेस में। होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कॉलेज खोला, मैं एक पर्टिकुलर जो है यूनिवर्सिटी पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि हम आपकी डिग्री देना चाहते हैं, ये हमारे कॉलेज का स्ट्रक्चर है। अब उसके लिए हमें कुछ गाइडलाइंस पूरी करनी होती है और अगर हम उन गाइडलाइंस पे खरे उतरते हैं तो हम उस यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है, यूनिवर्सिटी डिग्री देती है आपको और अपने हिसाब से एग्जाम लेती है। लेकिन कॉलेज में क्या फैकल्टी मुझे जो है वो बुलानी है, फैकल्टी को क्या तनख्वाह देनी है, क्या रूल्स रेगुलेशंस, मेरे कोर्सेज के होंगे, फीस के होंगे, ये तो मैं खुद तय करूंगा। तो अगर आप कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए पीएचडी नेसेसरी नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखिए। आप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, आपको प्रमोशन चाहिए, इन सब चीजों के लिए पीएचडी जो है वो मैंडेटरी है। और मैंडेटरी जो है वो बेसिकली एक आ गया कि 1/7/2021 से हो जाएगी। लेकिन अब एक चीज और है कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या कहती है, क्योंकि कोविड-19 के कारण शिक्षा में जिस तरीके के बदलाव आपने देखे और बहुत एक अनसर्टेनिटी भी देखी, तो ये एक रीसेंट खबर है जो कि प्रपोजल मेकिंग पीएचडी मस्ट फॉर फ्रेश यूनिवर्सिटी टीचर्स पुट ऑफ साइटिंग, मतलब कि ये होल्ड पे जा चुका है। और ये इंडियन एक्सप्रेस के जो जर्नलिस्ट है उन्होंने बात की थी, मैं आपको पूरी खबर पढ़ा देता हूँ कि हायर एजुकेशन रेगुलेटर हैज डिसाइडेड टू पुश बैक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस रिलीज 3 years ago in 2018, जिसने ये प्रपोज किया था कि पीएचडी मैंडेटरी होगी फॉर फ्रेश यूनिवर्सिटी टीचर्स इन द रैंक ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस थी अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स के लिए यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एंड मेजर्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन, जो यूजीसी ने प्रपोज की थी, सेट टू बी नोटिफाइड फ्रॉम द करंट एकेडमिक सेशन, बट दिस हैज बीन डेफर्ड in the view of the COVID-19 pandemic। यूजीसी ऑफिशियल्स ने ये कहा जब इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर्स ने उनसे बात की कि they have been receiving representations for several months, उन्हें कई महीनों से रिप्रेजेंटेशन मिल रही है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉर्म्स के रिगार्डिंग जो मास्टर डिग्री और नेट के लिए हैं, that will not be minimum eligibility requirement for direct recruitment to the post of assistant professors in colleges। लेकिन as of now अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यूनिवर्सिटीज में पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। एक व्यक्ति अभी इस डेट पे इनरोल हो सकता है, रिक्रूट हो सकता है सेवरल यूनिवर्सिटीज में आफ्टर अ मास्टर डिग्री एंड क्लियरिंग दी एनटीए नेट या यूजीसी नेट। तो इंप्रूव करने के लिए क्वालिटीज ऑफ टीचर, ये सब फैसले लिए गए, ये सब चीजें लिखी गई हैं सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। लेकिन ये बात कही गई है कि इट मे डेफर इट टू अ ईयर और 2 साल या 2 साल आगे जा सकता है ये। तो अगर आप अभी भी एनरोल करते हैं पीएचडी में तो आप पूरी कर लेंगे विद इन 3-4 ईयर्स टाइम जो है आपकी ये पीएचडी पूरी हो जाएगी। तो ये बात ध्यान में रखिए कि नेट बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेट करके आप कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं, एक डिसेंट सैलरी पे एक समय तक काम करते हुए अपनी पीएचडी को कंप्लीट कर सकते हैं। और जब तक ये रूल अगले, क्योंकि अभी भी कह दिया गया है यूजीसी ऑफिशियल के द्वारा कि इसे साल 2 साल लग सकते हैं, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये आगे कर दिया गया है कोविड-19 के पेंडेमिक को देखते हुए ये चीज़ें। तो ये जब बात कही गई है इस पर्टिकुलर न्यूज़ रिसोर्स के द्वारा, तो उन्होंने कहा है कि ये जो नॉर्म्स बनाए गए हैं इसे वो रेफर कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कंफर्म नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये अभी होल्ड पे है, पुट ऑफ साइटिंग। तो ध्यान रखिए कि अभी ये लागू नहीं हुआ है। स्टिल अ पर्सन कैन बी रिक्रूटेड इन यूनिवर्सिटीज एज असिस्टेंट प्रोफेसर विद ओनली नेट एंड मास्टर डिग्री। अभी तक यही है, 1 जुलाई से जो लागू होना था, अभी ये पुट ऑन साइटिंग है, मतलब कि होल्ड पे है ये अभी, और आने वाले 1-2 साल तक भी होल्ड पे रह सकता है। तो अभी लोग लग सकते हैं, ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ कि क्या ये, मेरा ओपिनियन क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंडेटरी होगा आने वाले समय में, ये 100% मैंडेटरी होगा, क्योंकि हमें खुद अपने असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं उसको क्वालिटी रेज करना है, रिसर्च के स्टैंडर्ड्स को रेज करना है, तो हमें ये तो करना ही होगा। और एक और चीज़ कि ये जो एपीआई के नॉर्म्स हटा के एक सिंप्लीफाइड नॉर्म्स, अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इन दी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सिंप्लीफाइड टीचर इवैल्यूएशन ग्रेडिंग सिस्टम लाएंगे, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर बेस्ड अप्राइजल को जो है, जो कंट्रोवर्शियल था उसको हटा के। तो ये भी ध्यान रखिए कि ये भी आगे आपका जो है इम्प्लीमेंट होगा। तो देखिए पीएचडी इम्प्लीमेंट तो होगी, आप कुछ समय के अंदर अगर आपकी जेआरएफ आ जाती है तो एनरोल कर लीजिए। आप एक अच्छे समय तक कॉलेजेस में काम कर सकते हैं जब तक आपकी पीएचडी कंप्लीट होगी। ऑब्वियसली आपको अगर जेआरएफ आई है तो स्टाइपेंड भी मिलेगा, और विच इज़ अ वेरी गुड स्टाइपेंड। तो आप अपनी पीएचडी को कंप्लीट करके यूनिवर्सिटीज़ में टीचर लग सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि कॉलेजेस में हमेशा यही रूल रहने वाला है कि आप एनटीए नेट और मास्टर करके असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। इतने सारे पीएचडी हम नहीं ला सकते कि पूरे सारे जो कॉलेजेस हैं हमारे, उसमें हम प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है पीएचडी जो है मैंडेटरी कर देंगे, कंपलसरी कर देंगे, तो बंदे पढ़ाने वाले कहाँ मिलेंगे फिर इतने। तो देखिए यूनिवर्सिटीज़ में ये रूल लागू होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है कि इसमें साल लग जाए, 2 साल लग जाए, अभी ये होल्ड पे है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, और हो सकता है कि फिर अगले महीने कोई नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन ये अभी होल्ड पे है। अभी लोग यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल कर सकते हैं, दे कैन बी रिक्रूटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर्स विदाउट पीएचडी राइट नाउ। जब मैं ये बना रहा हूँ आपको अगस्त में 2021 में ये वीडियो, तो ये ध्यान रखिए। तो बड़ा सिंपल सा रूल है जी कि कॉलेज में ज़रूरी है, लेकिन कॉलेज में मैंडेटरी नहीं है। कॉलेज में बंदा लग सकता है बिना पीएचडी के, और यूनिवर्सिटीज़ के लिए आने वाले समय में ये मैंडेटरी होने ही वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अपनी पीएचडी कंप्लीट कर लीजिए, और जितना हो सके जो आपको समय मिला है, ये ब्रैकेट मिल रही है, इसका फ़ायदा उठाइए पीएचडी में एनरोल होने के लिए, और गेट योर जेआरएफ सो दैट कि आपको एक अच्छा खासा पैसा या स्टाइपेंड मिलता रहे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, मैं कोई भी ऐसी वीडियो बनाने की कभी कोशिश नहीं करता हूँ जैसे कि हम व्यूज़ ले पाएँ या फिर कुछ भी ऐसी फेक चीज़ें करें, चाहे वो एग्ज़ाम डेट हो, चाहे वो रिजल्ट्स हो, चाहे वो आंसर कीज़ हो, या फिर इस तरह के कोई भी वीडियोज़ हो जहाँ पर मुझे एब्सोल्यूट जानकारी जब तक कोई सोर्स से नहीं होती है तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता। मेरी ये कोशिश रहती है। सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो शेयर द वीडियो, ताकि लोगों को क्लैरिटी आए ये रूल क्या है, अभी किस पोजीशन में है और आने वाले टाइम में किस पोजीशन पे होगा। थैंक यू सो मच।